बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बयान हल्फी केस में राना शमीम समेत तमाम मुल्जिमान पर बढ़ते जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। समाअत के दौरान राना शमीम का सील शुदा बयान हल्फी अदालत में खोला गया, जिसे राना शमीम ने तस्लीम किया कि ये उन्हीं का बयान हल्फी है। चीफ जस्टिस अता मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस बयान हल्फी ने इस अदालत के तमाम जजेस को मशकूक बनाया, जबकि अटॉर्नी जनरल ने नुकता उठाया कि चेक कर लें कहीं इस बयान हल्फी का फॉन्ट पे कैलिब्री तो नहीं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट पे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में राना शमीम का सील शुदा बयान खोल दिया गया, जिसे साबिक चीफ जस्टिस ने तस्लीम किया कि ये उन्हीं का बयान हल्फी है। अटॉर्नी जनरल ने हल्फनामे की कॉपी देने की इस्तदा करते हुए कहा कि इस बयान हल्फी का फॉन्ट भी कैलिब्री है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि अब प्रोसीडिंग आगे बढ़नी चाहिए। राना शमीम के बयान हल्फी में जिनके नाम शामिल हैं वो अब जवाबी बयान हल्फी जमा करवाएं। इस पर चीफ जस्टिस अता मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अगर पाकिस्तान बार काउंसिल ये कह रही है जो बयान हल्फी लिखा है वो दुरुस्त है, तो आप इस अदालत के हर जज पर शक कर रहे हैं। राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी ने दलाल देते हुए कहा कि राना शमीम का कहना है कि यह बयान हल्फी उनकी निजी दस्तावेज है जो उन्होंने अपनी मरहूमा एहलिया के लिए रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने अपना बयान हल्फी प्रेस को लीक नहीं किया बल्कि किसी को भी नहीं दिया। राना शमीम ने अंसार अब्बासी को भी यही कहा कि ये उनकी निजी दस्तावेज है और ये आपको कैसे मिली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब तक राना शमीम को भी मालूम हो चुका होगा कि ये कितना हसास मामला है, लेकिन वकील लतीफ आफरीदी ने कहा कि ये इतना हसास मामला नहीं है। इस अदालत में फिरदौस आशिक आवान और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान तौहीद अदालत केसेस बने थे। दोनों केसेस में क्या हुआ, ये केसेस आते हैं और अदालत को इनमें रहमदिली दिखानी होती है। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर लतीफ आफरीदी ने कहा कि उन्हें क्या मालूम इस बयान हल्फी का बेनिफिशरी कौन है। मेरे क्लाइंट को ये नहीं मालूम था कि बयान हल्फी इतना हसास हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल कुलभूषण बयान हल्फी दे दे कि मेरा केस न चले तो क्या बयान हल्फी पर हम कुलभूषण का केस रोक देंगे। ये एक संजीदा मसला है, इसलिए अदालत ने ज्यादा अदालती मुआवनीन बिठाए हैं। अटॉर्नी जनरल ने तमाम तरीक़ैन पर पर्दे जुर्म आयद करने की इस्तदा करते हुए कहा कि राना शमीम इस केस में तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। पिछले 3 दिन से एक चीज आ रही है कि बयान हल्फी किसके ऑफिस में रिकॉर्ड करवाया गया। हैरत अंगेज तौर पर इस बात की कोई तरदीद भी नहीं आई। वकील लतीफ आफरीदी ने बताया कि राना शमीम टीवी इंटरव्यू में इस बात की तरदीद कर चुके हैं। अदालत ने मुल्ज़िमान पर पर्दे जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी का कहना है कि गवाहों में बड़े बड़े नाम आ सकते हैं। उनके मौक्किल ने बयान हल्फी को माना है, वो सच से क्यों इनकार करेंगे। केस चलने पर मुमकिन है कि बहुत सारी बातें आ जाए। अदालत से इंक्वायरी के लिए कहा है। साकिब निसार की सफाई के हवाले से बात को नजरअंदाज किया गया। बात यह है कि राना साहब ने इस एफिडेविट को, इसके कंटेंट को मान लिया। जो हकीकत थी, जो सच बात थी, उसने तस्लीम किया। उससे हटके बाकी तो उसके जहन में या उसके पीछे जाना के लिए किया था, ये था, वो था, ये सारी बातें हैं। इनको इस्टेब्लिश करना है, वो बड़ी लंबी चौड़ी बात है। मेरे ख्याल में राना साहब ने सही किया है। नहीं तो वो सच से क्यों इनकार करें। यहाँ इस मुल्क में तो यही मसला है कि सच से अक्सर लोग इनकार कर देते हैं। अगर जब वो प्रोसिक्यूट होगा तो इसमें मुमकिन है और भी बहुत सी बातें आ जाएंगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी से पहले साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने कहा कि बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाते वक्त वो अकेले थे। सहाफ़ियों ने सवाल किया, आपने मियाँ साहब के साथ बैठकर बयान हल्फी बनाया, जिस पर राना शमीम ने जवाब दिया कि ये बात तो आप उन्हीं से पूछें जो ऐसा कह रहे हैं। उनसे पूछा गया हल्फनामा देते वक्त वो अकेले थे। इस पर राना शमीम ने कहा, बिल्कुल। राणा साहब, जो कहा जा रहा है कि आपने जो मियाँ साहब के साथ बैठ के ये हल्फनामा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? आप कोई इस पे कमेंट करेंगे? जिन्होंने काम से पूछा ना, मैं आपने अकेले ये हल्फनामा दिया था? बिल्कुल। जबकि तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट एक्सपायर, जबकि वीज़ा भी खत्म होने वाला है। नवाज शरीफ के आने से उनके खानदान के अफराद परेशान हैं, हुकूमत को कोई परेशान नहीं। पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए हसन खावर ने कहा कि सिंध में बैठकर पंजाब की बात की जा रही है। कारकर्दगी की सियासत में पीपल्स पार्टी फेल जमात है। रोटी, कपड़ा और मकान अवाम को पीटीआई दे रही है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ा शोर है, लेकिन उनका पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक है उनका, और एक्सपायर भी होने वाला है। उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा है। तो मुस्लिम लीग नून को ये बात समझ आ रही है कि अब मियाँ साहब को वापस आना पड़ेगा, और वो उनकी वापसी जो कि एक कैदी की वापसी है उसमें एक फतह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें फतह उनको सिर्फ कानून की नजर आएगी।
उनके आने से हुकूमत तो परेशान नहीं है, लेकिन कुछ लोग उनके आने से ज़रूर परेशान हैं और वो शायद उनके अपने ख़ानदान के लोग हैं। जरदारी साहब की सियासत ने भुट्टो साहब की लेगेसी को ख़त्म कर दिया। सिंध इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे पीछे रह चुका है। पंजाब में परफॉर्मेंस की सियासत है और परफॉर्मेंस की सियासत के अंदर पीपल्स पार्टी एक फेल्ड जमात है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में तनाज़ात खत्म नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बकाखेल बन्नू में कबलस इंतखाब धांधली केस में रिमार्क्स दी कि प्रिजाइडिंग अफसरान का इख्वा होना आम बात नहीं। कहा DPO बन्नू तफसीली रिपोर्ट लाएं वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। केस की कोई पेशरफ्त नहीं है। IG खैबर पख्तूनख्वा इस केस में ज़ाती दिलचस्पी लें वरना उनको तलब करेंगे। केस की मज़ीद समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। बन्नू मेयर की नशिस्त पर दोबारा गिनती से मुताल्लिक केस में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने मुताल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर से तहरीरी रिपोर्ट मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने RO से सवाल किया कि दोबारा गिनती कराने का तरीका आपने पढ़ा है, क्या आपको इलेक्शन ट्रेनिंग दी गई थी? RO ने कहा कि काफ़ी पोलिंग स्टेशन पर अमन अमान की सूरत हाल थी। इलेक्शन डे पर धांधली की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रही थी। लगा कि शफाफ इंतखाबात के लिए दोबारा गिनती करवाना जरूरी था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपकी बातें परेशान कुन है, ये तो आपके खिलाफ चार्जशीट है। सारा दिन ये होता रहा और आपने पोलिंग जारी रखी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि RO को दोबारा गिनती करवाने की वजूहात देनी होंगी। जबकि वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर तालीम और तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर शफकत महमूद की मुलाकात हुई। पंजाब में तंजीमी उमूर, सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने शफकत महमूद को तहरीक इंसाफ पंजाब का सदर बनने पर मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि लाहौर में तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। पंजाब हुकूमत ने मनसूबों में लूट मार के कल्चर को दफन करके शफाफियत को फ़रोग़ दिया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि इल्ज़ामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। प्रोपेगेंडा करने वाले जान लें कि आवाम की खिदमत खोखले दावों से नहीं होती। न्यू न्यूज़ की खबर पर एक्शन। छठी जमात की तालबा मीरब फातिमा को मसीहा मिल गया। न्यू न्यूज़ पर रिपोर्ट नशर होने के बाद महकमा सोशल वेलफेयर ने मीरब फातिमा के तालीमी अखराजात उठा लिए। माहाना 5,000 रुपये वजीफा भी लगा दिया गया। छठी जमात की तालिबा मीरब फातिमा अपने किराए के छोटे से फ्लैट के किचन को मिनी रेस्टोरेंट के तौर पर चला रही है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि न्यू न्यूज़ की खबर पर एक्शन लिया गया है। छठी जमात की तालिबा मीरब फातिमा को आखिरकार मसीहा मिल ही गया। तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा रिजवाना शेख से। रिजवाना, बताइएगा क्या मामला था? जी बिल्कुल, अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए न्यू न्यूज़ ने जो है वो नन्ही मीरब फातिमा का मसीहा बन गया है। और न्यू न्यूज़ पर रिपोर्ट नशर हुई थी जिसमें बताया गया था कि जो 13 साल मीरब फातिमा थी अपने फ्लैट का उनका किराए के किचन को ही छोटी सी जगह पर ही मिनी किचन रेस्टोरेंट चला रही थी। अपने छोटे बहन भाइयों की कफालत भी कर रही थी और अपने वालिद जो कोरोना के दौरान वालिद का काम बंद हो गया जिसकी वजह से उन्हें दिल के मरीज हो गए, अपने वालिद की घर वालों की कफालत कर रही थी। हमारी रिपोर्ट पर एक्शन। बहुत शुक्रिया रिजवाना शेख आपका। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नसर टावर के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा फिरोजाबाद थाने कराची में दर्ज किया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान और दीगर मुतालिका अफराद को भी नामजद किया गया है। दूसरी जानिब नसर टावर को मुकम्मल मिसमार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया को 15 दिन की मोहलत दे रखी है। इंतजामिया ने मजदूरों की तादाद को आज से दुगना कर दिया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आसिम अशरफ से जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी आसिम। नस्ला टावर की मिसमारी का काम तेजी से जारी है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से नस्ला टावर से मुताल्लिक जब रिपोर्ट तलब की तो कमिश्नर कराची ने ये बाकायदा रिपोर्ट पेश कर दी थी कि 5 फ्लोर की मिसमारी का काम जो है वो तकरीबन किसी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ जो मौजूद हैं नस्ला टावर की मिसमारी के जो ठेकेदार हैं शेर खान, वो मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है जी आप हमारे पास जो है 12वां मंजिल जो है जगह 13 मंजिल रह गया है और हम 11वें 12वें पे इधर पहुंचा है। कोशिश हमारी है जी रहायशी मकान जो है ये उतर जाए तो जो आपकी पार्किंग की एरिया है उस पर 4 से 5 मशीनें भी लग सकते हैं। वो 24 घंटे में भी उतर सकते हैं और कम से कम 3 दिन में कोशिश हम करेंगे जो वो नीचे आ जाएगा।
मगर ऊपर की जो एरिया है उस पर सारे कायदीन सारे पैसा लग रहे हैं और इसकी मिट्टी उड़ने की भी खतरात है ताकि कोई मकसद नुकसान ना हो। उन्होंने जिस खदशात का इजहार किया है कि शारा फैसल और शारा कायदीन की वजह से थोड़ा सा काम में रुकावट आती है कि पत्थर और मट्टी ट्रैफिक के दौरान लोगों को तकलीफ ना पहुंचाएं, इस वजह से काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। लेकिन फिर भी ये कोशिश है कि अदालत के अहकामात पर अमल किया जाए और 15 रोज़ के अंदर जो है वो इस इमारत की मिसमारी का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। दफ्तर में बैठकर रूल्स में तरमीम कर देना खतरनाक अमल है। इस तरह तो कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे भी कुछ नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि लोकल काउंसिल को म्यूनसिपैलिटी की ज़मीन देने का कौन सा इख्तियार था? पार्क की ज़मीन पर कैसे आपके घर बन सकते हैं? किस कानून के तहत ज़मीन आपको दी गई? अदालत ने केस की समाअत इस्लामाबाद में मुकर्रर करते हुए हुक्म दिया कि समाअत 11 जनवरी के लिए मुलतवी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तारिक रोड पर रफाई प्लॉट पर मदीना मस्जिद की तामीर के केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने डीसी ईस्ट की सरजनिश करते हुए कहा कि आप लोगों ने कुछ करना है या नहीं? सिर्फ तनख्वाहें लेने बैठे हैं, सिर्फ कागज इधर उधर करना काम है। कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट और मस्जिद इंतजामियों को फौरी तौर पर पेश होने का हुक्म दे दिया। मुश्किल है, नान रोटी की कीमत में इजाफे से बजट भी आउट हो गया है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वक्कास शिराज से। बिल्कुल, अगर फैसलाबाद की बात की जाए, फैसलाबाद एक सनती शहर है जहाँ पर एक तरफ तो संतों में गैस जो है वो ना होने के बराबर है, दूसरी तरफ घरों में गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन इंतहाई परेशान है। ख़वातीन को खाना बनाने में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ अफराद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। सर, इतनी गैस भी महंगी है, ना कोई घर में गैस आ रही है, इसलिए नान इतना महंगा है। 15 रुपए का नान दे रहे इधर भी, तो ना घर में गैस आती है। पता नहीं ये कैसी हुकूमत है, इन्होंने पता नहीं क्या किया। कहीं कहना एक तरफ तो गैस नहीं है, दूसरी तरफ जो है नान जो है एसोसिएशन ने भी नान की कीमतें बढ़ा दी हैं, रोटी की कीमतें बढ़ा दी, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा हो चुका है। उनका एक मुतालबा है कि हुकूमत फिर और गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म करे ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। जी, यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। सिंध ने महकमे से थर पार करके मजीद 15 डॉक्टर्स मुअत्तल कर दिए। 12 अफराद पर मुश्तमिल अमला भी मुअत्तल किया गया। थर पारकर में तैनाती के बावजूद ड्यूटी सर अंजाम न देने पर 21 डॉक्टर्स और दीगर 13 मुलाजमीन को भी मुअत्तल किया गया। ये डॉक्टर्स थर पारकर में तैनात होकर हार्डशिप अलाउंस समेत तनख्वाहें घर बैठे वसूल कर रहे थे। थर पार्कर में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज से बच्चों की हलाकत का सिलसिला जारी है। रवा साल सिविल अस्पताल मिट्टी में 614 बच्चे जान की बाजी हार गए। थर अस्खुद नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और जनवरी के पहले हफ्ते में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का थर का दौरा भी मुतवक्के है। इस सिलसिले में सिविल अस्पताल मिट्टी को सजाने और मरम्मत का काम शुरू है। बेड से लेकर दीवारें भी सजाई जा रही हैं। मजीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा मरियम सिद्दीका से। इस वक्त मैं सिविल अस्पताल मिट्टी में मौजूद हूँ और सिविल अस्पताल मिट्टी में 7-8 तारीख को जो है चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के मुतवक्का दौरे की इतला जो है इंतज़ामिया को मिल चुकी है और अस्पताल में जो है तामीराती काम भी शुरू हो चुका है, जिसमें पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा जो टूटे फूटे वार्ड है उन्हें भी बनाया जा रहा है, बिजली का भी काम किया जा रहा है। उसके अलावा रंग और रोगन भी किया जा रहा है। मगर रवां माह जो है बच्चों की जो हलाकतों की तादाद है सिविल अस्पताल मिट्टी में वो 46 हो चुकी है और रवां साल जो है 614 बच्चे जो है मौत की वादी में उतर चुके हैं। मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है ये तामीराती काम किया जा रहा है। मगर अद्वियात की जो किल्लत है वो उसी तरह बरकरार है। सिविल अस्पताल मिट्टी में ना ही कोई टेस्ट होती है, ना ही किसी किस्म की कोई अद्वियात मौजूद है। जो सिविल अस्पताल मिट्टी जो है थरपार करके वाहिद वो अस्पताल है जहाँ पर जो कि बच्चों की तमाम इलाकों से जो है यहाँ पर बच्चे लाए जाते हैं, यहाँ पे जो है उनकी देखभाल की जाती है। मगर यहाँ पर भी अद्वियात मौजूद नहीं है। जो देही इलाका जार से आने वाले बच्चे या तो वो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं या तो अस्पताल आकर दम तोड़ जाते हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद 28,912 हो गई, जबकि 636 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के 291 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 41,869 अफराद के टेस्ट किए गए। इस दौरान मुस्बत केसेस की शरह 0.69% रही। जबकि चीन में एक बार फिर कोरोना के केसेस में इजाफा होने लगा। चीनी हुकूमत ने जियान सिटी में सफरी पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। सफरी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर 10 दिन तक कैद और 500 युआन
जुर्माना अदा करना होगा। दूसरी जानिब ज़ियान सिटी में कोरोना टेस्टिंग के नए मरहले का भी आज से आगाज किया जाएगा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हमलों में तेजी आ गई है। मुत्तादिद एयरलाइंस के तैयारों का अमला वायरस का शिकार हो गया। 8000 से ज्यादा परवाजें मंसूख कर दी गई। दुनिया भर में क्रिसमस और वीकेंड की छुट्टी पर जाने वाले मायूस हो गए। एयरलाइंस को भी करोड़ों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कराची समेत सिंध के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान है। कराची का दर्जा हरारत 15 जबकि हैदराबाद का 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और बालाई सिंध के इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी हुई। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे चला गया। जबकि अपरदीन में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। रूई के गालों की तरह गिरती बर्फ से मनाजिर और भी दिलकश लगने लगे। सयाह वादी के खूबसूरत मनाजिर और मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद जानेंगे लवारी टनल में मौजूद अपने नुमाइंदे शीरी हजरत से। वक्त में दीर की लवारी टनल मौजूद हूँ और यहाँ पे बर्फबारी जो है जारी है। अगर बात की जाए बर्फबारी तो यहाँ पे चारों तरफ जो है पहाड़ों ने सफ़ेदी की चादर जो है वो ओढ़ रखी है और चारों सो जो है वो सफ़ेदी फैल गई है। यहाँ पे सर्दी की बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है। यहाँ पे हमारे साथ चंद सियाह मौजूद है, उनसे जानते। हम इधर आए हैं इंजॉय करने के लिए और मौसम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम है और मैं सारे पाकिस्तान में जितने लोग हैं इनको दावत देता हूँ कि बस आइए और टूरिज्म को प्रमोट करें। ये लवारी टनल का जो इलाका है बहुत खूबसूरत इलाका है। बर्फबारी को काफ़ी इंजॉय करने के बाद दूसरों को भी यही पैगाम देना चाहते हैं कि वो भी यहाँ पे आए और यहाँ की बर्फबारी को जो है वो इंजॉय करें। जी, नतिया गली एबटाबाद में हर सू बर्फ फैली। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हारून तनोरी से। जी बिल्कुल, आज दूसरे रोज से नतिया गली गलियात में बर्फबारी लगी हुई है जिसमें बड़ी तादाद में से जो पाकिस्तान भर से आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ स्याह फैमिली मौजूद थी। उनसे जिस वक्त हमने बात की तो उनका ये कहना था कि सेफ्टी के हवाले से गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी को चाहिए और ज़िम्मेदारान को चाहिए कि वो इकदाम करें। स्नोफॉल जो हम कराची से देखने के लिए हैं, इसी तरीके से हमारे मकामी एबटाबाद, मानसेरा और हज़ारा भर के और पंजाब से भी काफ़ी तादाद में यहाँ से आए हैं। स्याहों की इस वक्त बड़ी तादाद जो है वो नतिया गली में मौजूद है। उसके साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर रेस्क्यू, ट्रैफिक पुलिस एहलकार और उसके साथ साथ गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो मशीनरी है वो रोडों के ऊपर लगी हुई है बर्फ़ को हटाने के लिए। मज़ाफ़ाती इलाके जितने भी हैं वहाँ पर तमाम जो राब्ता सड़कें हैं बंद हैं, उनको भी क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। जी, और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी खातून वर्जिया सवाती कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम का डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला किया गया है। मुलजिम रिजवान हबीब को डीएनए टेस्ट के लिए आज लाहौर ले जाया जाएगा। सराय के मुताबिक कत्ल केस में मुलजिम के कब्जे से आलाए कत्ल, मकतूला की जैकेट, मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया बरामद की गई हैं। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम रिजवान हबीब का डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला किया है। मुलजिम के कब्जे से बरामद होने वाली अशिया से डीएनए मैचिंग करवाई जाएगी। डीएनए टेस्ट के लिए मुलजिम को आज लाहौर ले जाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन के हकूक़ के लिए कायम सूबाई मोहतसिब की अदालत में जायदाद में हक़ के विरासत और हरासानी से मुतालिक 87% मुकदमा 2.5 साल से ज़ेर समाअत है। मजमूई तौर पर 405 मुकदमा खवातीन ने दायर किए, जिनमें सिर्फ 52 पर अहकामात जारी किए गए। 405 में से 317 जायदाद में हक़ के विरासत और 87 हिरासानी से मुताल्लिक हैं। तफसीलात जानेंगे पेशावर में अपने नुमाइंदे लिहाज अली से। लिहाज बताइएगा इस बारे में। जी, खवातीन के हवाले से महकमा समाज के ज़ेर तमाम कायम जो सूबाई मुहतसिब है उनके आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कुल 3 सालों के दौरान 405 केसेस दर्ज हुए, जिनमें से 5 का ताल्लुक वफात और पंजाब से तमाउन को भेजा गया है। इनमें से अब तक 52 केसेस को निपटाया जा चुका है। जो बाकी केस है वो ज़ेर समाअत है। मैं भी बताता चलूँ कि ये समाअत बुनियादी तौर पर आदाद-ओ-शुमार खैबर में शेयर की गई है और उसके मुताबिक ये बताना है कि इस वक्त 87% केसेस जो वो ज़ेर समाअत है, जिसमें से सबसे ज्यादा केसेस जो वो 378 बुनियादी तौर पर खवातीन के हक जायदाद के वरासत के उसूल के लिए दर्ज की गई। जी, बहुत शुक्रिया लिहाज अली आपका।
खैबर पख्तूनख्वा में 2 पटवारियों के सिर्फ 7 साल के अरसे में ग्रेड 5 से ग्रेड 17 में तरक्की पाने का इंकशाफ सामने आया है। PMS अफसरान के 15वें बैच ने पटवारियों को तरक्की देने पर एतराज़ात उठाए हैं। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा को लिखे गए खत में तहकीकात करवाने का मुतालबा किया गया है। आपको अपडेट करें कि खैबर पख्तूनख्वा में 2 पटवारियों के सिर्फ 7 साल में ग्रेड 5 से ग्रेड 17 में तरक्की पाने का इंकशाफ सामने आया है। PMS अफसरान के 15वें बैच ने पटवारियों को तरक्की देने पर एतराज़ किया है। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा को लिखे गए खत में तहकीकात का मुतालबा किया गया है। उधर फैसलाबाद के इलाके डचकोट में आटे का बहरान फिर से सर उठाने लगा है। सरकारी आटा नायाब है, शहरी महंगे दामों मार्केट से आटा खरीदने पर मजबूर है। दुकानदार कहते हैं कि सरकारी आटा शहरियों की ज़रूरत से कम आता है। तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर से। जवेरिया, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद का नवाही इलाका डचकोट है, जहाँ पर एक बार फिर से आटे का बहरान वो सर उठाने लगा है। शहरी जो है वो आटे के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे हैं। शहरियों का ये कहना है कि किराना स्टोर पे आटे के बैग आते तो हैं, लेकिन सरकारी आटा जो है वो इंतहाई कम आता है, जबकि इससे ज्यादा कहीं ज्यादा उनकी जो है वो जरूरत है। बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन जो है वो आटे के हसूल के लिए दरबदर हो रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। शहरी जो है वो खासे परेशान है और मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो नोटिस लें ताकि डचकोट से जो है वो आटे का हसूल मुमकिन हो सके और शहरियों की परेशानी जो है वो कम हो सके। जी बहुत शुक्रिया जवेरिया नज़ीर आपका। बलूचिस्तान के लोग तरबूज और सूरजमुखी के बीज बड़े शौक से खाते हैं। इन बीजों को गरीबों का ड्राई फ्रूट भी कहा जाता है, लेकिन महंगाई ने लोगों से ये सस्ता ड्राई फ्रूट भी छीन लिया है। इस्मत अमान समलानी की रिपोर्ट। बीज सर्द इलाकों में खूब फरोख्त होते हैं। सूरजमुखी के बीज जाग पर बोने जाते हैं, जबकि तरबूज बीज को सुर्ख रंग दिया जाता है। वो फिर सुर्ख बीज तरबूज का, उसको एक बार धो लेगा, फिर खुश करेगा, रंग मंग देगा, उसको फिर तेल मेल डालेगा, वो फिर पकाएगा। लोग कहते हैं सख्त सर्दी में घर के अंदर बैठकर बीज छील कर खाने का अपना ही मजा है। मैं आया हूँ ये ड्राई फ्रूट के लिए, ये शने हो गए, ये बीज हो गए, इसके लिए आया हूँ कि जो हमारी मतलब हैसियत में है वही चीजें हम लोग यहाँ जो है ना देखने के लिए आए हैं और कि ये जो है ना परचेज करके खाई जाए ना। गरीबों का ये ड्राई फ्रूट भी महंगाई के असरात से महफूज न रह सका। आजकल बीज 250 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ अस्मा तमान सुमालानी, नियो, क्वेटा। यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। सवात में मुल्क का सबसे कदीम बुद्ध मत का मंदिर दरियाफ्त हुआ, जिससे माहिरीन आसार कदीमा गंधारा तहजीब की अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं। तफसीलात के लिए देखिए हारून सिराज की रिपोर्ट। Reconstructed by the Indo-Greek king Menander, we have evidence, radiocarbon evidence. मंदिर को इटली और पाकिस्तानी माहिरीन ने दरियाफ्त किया। तहकीक के मुताबिक 3री सदी कब्ल मसीह में रखी गई, 2री सदी ईस्वी में तामीर हुई। मंदिर को जिस जाविये से देखें महारत और जहानत छलकती दिखाई देती है। हमारे स्वात जो एक ऐसी जगह है जो दुनिया में टॉप 20 में इसका मुकाम है। यहाँ पे सीनिक टूरिज्म भी है, यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म भी है, यहाँ पे आर्कियोलॉजी भी है, यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म भी है। इस तरह के पूरी दुनिया में 20 जगह हुए तो ये टॉप 20 में आते हैं। बाजीरा में कई दीगर तारीखी आसार भी दरियाफ्त हो चुके हैं, जिससे कदीम तहजीबों का पता मिलता है। हारून सिराज, न्यू न्यूज, बरीकोट, सवात। के लिए अब साग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं रहा, क्योंकि उनकी मुश्किल माई मकसूदा ने आसान कर दी है। फैसलाबाद से जवेरिया नज़ीर की रिपोर्ट। साग फरोख्त करती ये हैं माई मकसूदा, जो गुज़िश्ता 12 साल से साग फरोख्त कर रही हैं। माई मकसूदा साग बड़ी सफाई और बारीकी से काटती हैं। घरेलू खवातीन को साग की तैयारी में ज्यादा जहमत नहीं उठाना पड़ती। कटावा बेचने से हमें काफी सहूलत होगी, हम आराम से ले जाते हैं, वॉश करके पका लेते हैं। माई मकसूदा कहती हैं साग फरोख्त करके उनका अच्छा गुजर बसर हो जाता था, लेकिन महंगाई से उनका काम भी मुतासिर हुआ है। वो जितना कमाती हैं उससे कहीं ज्यादा अखराजात होते हैं। बच्चियां आजकल नहीं बना रही, उन्होंने आसानी कर दी है। साफ सुथरा करके कट के देईदा, जाके बना लेंदियां, तो बना के पका लेंदियां। मैं आप मेहनत कर रही हूँ, बच्चियां मेरिया जवाना ने, किराए से मैं रहनी हाँ।
मकान मेरा किराए पे है, मेरा बेटा मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। साग से मेहमान नवाजी करें या फिर तोहफे में दें, इसे सर्द मौसम में ही मकई की रोटी और देसी घी के साथ खाकर शहरी लुत्फानंदोज होते हैं। सर्द मौसम की सौगात साग खाने में जितना लजीज और मज़ेदार है, इसे बनाना उतना ही मेहनत तलब और मुश्किल काम है, जिसे अम्मा मकसूदा ने अब शहरी खवातीन के लिए आसान बना दिया। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ वीडियो नज़ीर नियो, फैसलाबाद। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।